राधे राधे। आप सभी को देव उठनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पोस्ट में जानेंगे देव उठनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही पारण के समय के साथ जानेंगे इस दिन का महत्व और देव उठनी एकादशी से संबंधित सारी महत्वपूर्ण बातें। देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लंबी योग निद्रा से जागते हैं। उसके साथ ही चातुर्मास का समापन होता है। श्री हरि विष्णु षष्ठ के संचालन का दायित्व फिर से संभाल लेते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन से विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इस दिन से मांगलिक कार्यों के लिए शुभ दिन देखे जाने लगते हैं। आइए दूसरा जिसे जानते हैं। देव उठनी एकादशी कब है? देव उठनी एकादशी का मुहूर्त और पारण का समय क्या है? सबसे पहले जानते हैं इस तिथि का क्या महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसीलिए इस दिन देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस शुभ तिथि पर साधक व्रत करते हैं और विधिपूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही विशेष चीज़ों का दान करते हैं। मान्यता है इस एकादशी का व्रत करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये एकादशी हमें इस बात का एहसास दिलाती है, चाहे वो इंसान हो या भगवान, हर किसी को आराम की आवश्यकता होती है और भले ही भगवान निद्रा मग्न हो लेकिन वो अपने भक्तों का सदैव ख्याल रखते हैं। पद्म पुराण के उत्तराखंड में वर्णित एकादशी महात्म के अनुसार देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञों के बराबर का फल मिलता है और व्यक्ति मृत्यु के पश्चात सीधे वैकुंठ को जाता है। इसके साथ ही ये दिन हमारे सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, क्योंकि भारत के पर्व भी इसकी प्रसिद्धि के मुख्य कारण है। ये दिन इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारे देश में तमाम तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं, जो हमारे देश के विभिन्न परंपराओं तथा लोक गाथाओं को दिखाने का कार्य करता है। यही कारण है कि भक्तों द्वारा देवोत्थान एकादशी के इस पर्व को इतना महत्व दिया जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि ग्रह कलेश और पैसों की कमी से भी छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये था एकादशी व्रत का महत्व। और अब जानते हैं एकादशी व्रत की तिथि और डेट। त्रिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर सोमवार को शाम को 6:46 से हो रही है। ये तिथि 12 नवंबर मंगलवार को शाम को 4:04 तक मान्य रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा। और अब जानते हैं देव उठनी एकादशी के दिन बनने वाले शुभ योग के बारे में। अब की बात की देव उठनी एकादशी 2 शुभ योग में है। उस दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। देव उठनी एकादशी पर रवि योग सुबह में 6:42 पर बनेगा और सुबह 7:52 तक रहेगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह में 7:52 पर प्रारंभ होगा और अगले दिन 18 नवंबर बुधवार को सुबह 5:40 तक है। और देव उठनी एकादशी के दिन हर्षण योग सुबह से लेकर शाम के
7:10 तक रहेगा। उसके बाद वज्र योग बनेगा। वहीं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर सुबह के 7:52 तक है। उसके बाद से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 13 नवंबर को सुबह 5:40 तक है। फिर रेवती नक्षत्र है। और आप जानते हैं देवउठनी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त। जो लोग 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे भगवान विष्णु की पूजा सुबह में 6:42 से कर सकते हैं। 7:52 से सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा करना और भी अच्छा फलदायी होगा। देवउठनी एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह में 4:56 से लेकर के सुबह के 5:49 तक। वहीं शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह के 11:44 से लेकर के दोपहर के 12:27 तक। ये था पूजा का शुभ समय। और अब जानते हैं देवउठनी एकादशी के दिन राहु काल का और भद्रा काल का समय। ज्योतिष शास्त्र में राहु काल को अशुभ काल माना गया है। इस अवधि में शुभ कार्यों की मनाही होती है। देवउठनी एकादशी के दिन राहु काल दोपहर में 2:46 से लेकर के शाम के 4:07 तक रहेगा। और इस दिन भद्रा सुबह 6:41 से लेकर शाम के 4:04 तक रहेगी। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य ना करें। और अब जानते देवउठनी एकादशी 2024 पारण का समय। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर बुधवार को किया जाएगा। व्रत पारण का समय सुबह 6:42 से शुरू है जो सुबह के 8:51 तक है। इस बीच में देवउठनी एकादशी का पारण करके व्रत को पूरा कर लेना चाहिए। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर में 1:01 पर होगा। और अब जानते हैं देवउठनी एकादशी की सबसे सरल पूजा विधि। इसके लिए देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर सुबह स्नान कर लें और साफ कपड़े पहन लें। पूजा घर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। और इसके बाद विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इस दिन घर की ठीक तरह से सफाई करें और आंगन में या फिर पूजा घर के बाहर गेरू से भगवान विष्णु का चित्र बना लें। इस चित्र पर मिठाई, फल, सिंघाड़े, गन्ना और आंवला अर्पित करें और भगवान विष्णु जी की पूजा करें। आरती करके पूजा संपन्न करें। दीपावली की तरह इस दिन भी रात को पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाने चाहिए। और घर के सभी सदस्यों को इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद रात में भगवान विष्णु का आवाहन करके उन्हें जगाएं। शंख और घंटी बजाते हुए ये कहें, उठो देवा बैठा देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास देव उठाए कार्तिक मास। तो ये थी सबसे सरल पूजा विधि। और इस दिन इन 3 मंत्रों का जाप जरूर करें। देवउठनी एकादशी के दिन सूर्योदय के समय स्नान करके भगवान विष्णु के वैदिक मंत्रों जैसे कि ओम विष्णुवे नमः, ओम अम वासुदेवाय नमः और ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जाप करें। इन मंत्रों के जाप से भगवान विष्णु मनोवांछित फल प्रदान करते हैं और माता लक्ष्मी भी धन की वर्षा करती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप विशेष फलदायी होता है। और अब जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत के नियम। देवउठनी एकादशी व्रत करने वालों को इन सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत में 10वीं तिथि से ही सात्विक आहार लेना होता है। लहसुन प्याज खाने वालों को 10वीं तिथि को ही इसका त्याग कर देना होता है। और एकादशी के दिन
दिन भर निर्जल व्रत करना होता है। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करके फलाहार किया जा सकता है। जो लोग चतुर्मास में भगवान विष्णु को शयन करवाते हैं वो देव प्रबोधनी एकादशी के दिन देव को जगाते हैं, भगवान को स्नान कराकर नवीन वस्त्र पहनाते हैं। व्रतियों के लिए नियम ये भी है कि इस रात जागरण करते हुए भगवान का भजन कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, फिर अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से श्री हरि विष्णु जी की परम कृपा होती है। इसके साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति चावल का सेवन करता है रेंगने वाले जीव की योनि में उसका जन्म होता है। वहीं इस दिन तुलसी के पत्तियों को तोड़ने से बचें और देवउठनी एकादशी के दिन चाहे आपने व्रत रखा हो या ना रखा हो, इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन निर्जला या केवल जलीय पदार्थों का सेवन करते हुए उपवास रखा जाता है। साथ ही इस व्रत में भगवान विष्णु या अपने इष्ट देवताओं की उपासना की जाती है। इसके साथ ही इस दिन तामसिक आहार, प्याज लहसुन मांस मदिरा और बासी भोजन न लें और एकादशी पर यदि आप व्रत ना भी करें तो भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये थे देवउठनी एकादशी व्रत के नियम। इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को देवउठनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित बहुत सी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसके चलते पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी अपना सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।